हम घर पे लड़े थे अपने ही सगे से, ख्वाबों को समेटे हम चलते बने थे, ये दुनिया सब देखे वो घर के बड़े थे, लगाते गले से पर मिल ना सके थे, जख्म झेले दाग खाए भी बहुत, अपनों को सताए भी बहुत, हम शुरू से सखी थे मीर, कैसे आए इस शायर को मौत। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, स्टालिन और खुर्शीद की बात कर रहे थे, मेरी इच्छा हुई कि मैं टीवी में घुस जाऊं और उनका सूट पकड़ कर कहूं, मोदी जी थोड़ी हिटलर की भी बात करें। कश्मीर पे आप क्या कहेंगे? आजाद कश्मीर कहाँ है? नहीं, नारे लगते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पे? आजाद कश्मीर जब मैं कह रहा हूँ कि मैं संविधान को मानता हूँ तो इस देश की एकता और अखंडता में भी भरोसा करता हूँ। अपने मन में ही सपना आया कुछ मान लिए, ऐसे नहीं होता है। तो आप आज कहिए कि कश्मीर भारत का इंटीग्रल हिस्सा है। ये आपके ये इसमें कहने की बात है? नहीं तो आप नहीं कहती हैं क्या? हम तो कहते हैं। आप मानते हैं नहीं मानते हैं? हम तो मानते हैं। तो आप बोलिए कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। कश्मीर भारत का हिस्सा है। मैं आपकी बात का पूर्णतः समर्थन करता हूँ। 6 दिन आपके जीवन में आए कि नहीं आए, इसको बताने के लिए आपको न्यूज एंकर की जरूरत है। और इस साजिश को भी आप समझ जाइएगा कि पहले पार्टी के वर्करों से चलती थी, आजकल पार्टी न्यूज के एंकरों से चलती है। 100% जब बेइज्जती जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले लाइव बेड़ा। आज ये कह रहे हैं कि मोदी जी जब आए हैं तब विकास शुरू हुआ है। नहीं हम बोले यार 4.5 साल में तो एक ही चीज का विकास हम देखे हैं, हाफ पेंट आरएसएस का बढ़ करके फुल पेंट हो गया। बात हमको बताइए, वही दोस्त जो गोबर से कोहिनूर निकालते हैं, वो दोस्त हमको बोले कि तुमको 100 करोड़ चाइना से मिला है। हम बोले कहाँ है, पता तो चले कि है कहाँ, कि ये भी अच्छे दिन की तरह है कि दूरबीन से खोजना पड़ेगा। गुजरात से कोई शहीद नहीं होता, गुजरात से लोग आर्मी में नहीं जाते हैं। इन्होंने काउंट मांगा था ना गुजरात, आप और कब कहा था? आपके राहुल गांधी ने कहा था। हमारे राहुल गांधी आपके अखिलेश भैया ने कहा था साइकिल पे बैठ के। हमारे अखिलेश भैया हैं तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं है। बिल्कुल आपके है। बाप होंगे, हमारे बाप नहीं है। आपके देश के बाप नहीं है, आपके बाप होंगे। आपको ओएनजीसी का डायरेक्टर बना दिए आपके पिता। वो जो है, जो मुद्दा आपने उठाया था माननीय मोदी जी ने करप्शन का, कि ये लोग बहुत करप्ट लोग हैं, इनको सत्ता से हटाइए, हमको सत्ता में लाइए, हम जो है काला धन वापस लेकर के आएंगे। आया नहीं। और क्या कहे थे कि हम 2 करोड़ जो है रोजगार पैदा करेंगे, मिला? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो। लोकतंत्र के अंदर संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। हम अपने संसदीय क्षेत्र में अपने सांसद का चुनाव करते हैं, और हमारे सांसद जब चुन करके जाते हैं तो वो अपने संसद दल का नेता का चुनाव करते हैं, और वो जो नेता होते हैं वही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। हम अपने देश में प्रधानमंत्री तो नहीं चुनते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप देश की सबसे बड़ी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, आपको ये बात पता होगी, है कि नहीं है? बेगूसराय में हम मोदी जी के लिए वोट नहीं करेंगे, वहां पे जिस पार्टी का उम्मीदवार होगा उसी को वोट करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि 545 सीट पे मोदी जी अकेले चुनाव लड़ेंगे। आप प्रोसीजर से देश और आप लोकतंत्र प्रधानमंत्री को नकार रहे हैं तो आपके मन में कोई तो होगा। और आप 545 सांसद को नकार रहे हैं। लेकिन जब आप ये सवाल पूछिएगा तो मैडम कह देंगे कि आप मोदी बैशिंग कर रहे हैं। बताइए, सवाल मोदी जी से नहीं पूछ करके तो नेहरू जी से पूछा जाएगा। जितना ज्यादा मोदी बैशिंग करेंगे उतना ही वो ज्यादा उभर के आएंगे। वोल्डेमॉर्ट है क्या, कि जितना नाम लेंगे उतना उनकी शक्ति बढ़ जाए। फेक इट टिल यू मेक इट मीन्स आप झूठ पे झूठ बोलेंगे मोदी जी के बारे में, लेकिन जनता ये खरीद मोदी नहीं जी से लेगी। बड़ा झूठ कौन बोल सकता है? मैडम एक बात आपको बता देते हैं, सामने से मोदी जी आ रहे हो और इधर से झूठ जा रहा हो, झूठ रास्ता बदल लेगा।
मोदी जी सीनियर हैं, उनको देख करके स्टैंडिंग ओवेशन देगा, खड़ा हो जाएगा। अब तो सफेद झूठ के सामने कई बार लगता है कि मोदी झूठ ज्यादा पावरफुल है। इसको समझने में देर लगेगी। और मैडम जी ने कहा कि ईवीएम पे सवाल आप नहीं उठा सकते हैं क्योंकि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। इतना कॉन्फिडेंस से कह रही हैं जैसे लग रहा है कि संघ के नागपुर कार्यालय में ईवीएम बना हो। एडिट करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया। देखिए, इस थोड़ा डिस्क्लेमर दे देते हैं कि इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अब आप पूछिए, नरेंद्र मोदी, गप्पू जी, एक और घोटाला। वैसे मैं बोफोर्स कहने वाला था, नहीं बोला। अंबानी मोदी जी के दोस्त। निर्मला सीतारमन, अलमनाय जेएनयू। हाँ, देश के नहीं, मंत्रियों के रक्षा मंत्री, हमेशा प्रधानमंत्री को बचाते रहते। राहुल गांधी लोग तो कहते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन है। गंगा ढाबा, गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म बहस और पत्थर चलने का कोई खतरा नहीं है वहां पे। आजादी संक्षिप्त में, देश में चाहते हैं। रिजर्वेशन, देश में समानता के लिए। स्टूडेंट पॉलिटिक्स, देश बदलने के लिए। स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी, द फेवरेट वर्ड। यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। क्रांति, हम करेंगे मिल करके आपके साथ, सब लोगों के साथ। आपका फेवरेट अर्नब गोस्वामी। क्रांति का बहुत बड़ा दुश्मन, भोंपू यू कैन से। अमित शाह, भोंपू के बहुत अच्छे रखवाले। फाइनल वर्ड, जुमला, नरेंद्र मोदी। हाँ, आँख बंद नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप। मन की बात करते हैं, सुनते नहीं। बातें हम पीते गए, लबों को सीते गए, दुनिया के लिए तो ढीठी रहे, वो चाहते हराना हम जीते रहे। सीखे सलीके बड़े, वो सीखे तरीके बड़े, इंडस्ट्री क्यों अब आके पीछे पड़े, ये चाहते गिराना पर नीचे रहे। बातें हम पीते गए, लबों को सीते गए, दुनिया के लिए तो ढीठी रहे, वो चाहते हराना हम जीते रहे। सीखे सलीके बड़े, वो सीखे तरीके बड़े, इंडस्ट्री क्यों अब आके पीछे पड़े, ये चाहते गिराना पर नीचे रहे।